तो दोस्तों गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये यूपीपीएससी आरओ 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 14 है, जिसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 261 ईसा पूर्व। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था, जिसमें उनकी विजय तो हुई थी, लेकिन इस युद्ध में दोस्तों भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए दोस्तों सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का अनुसरण किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि वैदिक काल 2 भागों में विभक्त है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल से पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, तो होंगे दोस्तों आपके प्रजापति यानी विकल्प नंबर सी। और प्रजापति दोस्तों ब्रह्मा को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर ऋग वैदिक काल में पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण देवता, तो नंबर 1 पे आपके इंद्र हो जाएंगे, दूसरे पे आपके अग्नि हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? हमें बताना दोस्तों कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के एक अनुयायी थे दोस्तों, तीर्थकर थे, उन्होंने 4 महाव्रतों को दोस्तों जोड़ा था। लास्ट में दोस्तों एक नेक्स्ट महाव्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो हमें बताना दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दोस्तों महाव्रत को इन 4 महाव्रतों में दोस्तों उन्होंने जोड़ा था। इस तरह से दोस्तों जैन धर्म में 5 महाव्रत बोले जाते हैं। 4 जो पार्श्वनाथ के हैं वह दोस्तों सत्य, हिंसा, स्तेय और परिग्रह, और 5वां जो महावीर स्वामी ने जोड़ा उनका नाम है दोस्तों ब्रह्मचर्य, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों टेस्ट सीरीज को हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? यहाँ दोस्तों अध्यक्षता हमें बताना है। आप लोग जानते होंगे प्लेस भी हैं, संस्थापक भी है और अध्यक्ष भी हैं अलग अलग। तो हमें बताना दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों मोगलिपुत तिस यानी विकल्प नंबर डी। बाकी दोस्तों अगर इसमें प्लेस पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं, आप पढ़ भी चुके दोस्तों कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था, जो किया गया था दोस्तों स्थान के अनुसार राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और यह हमारा दोस्तों क्वेश्चन था जिसमें अध्यक्षता पूछी जा रही थी। तो हमारा आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगीत मोगलिपुत-तिस के दोस्तों अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हमें बताना है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इनको दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो हमारा आंसर ये होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो गुप्त काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। शाहनामा के रचयिता बताना है दोस्तों में। 7 नंबर क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे फिरदौसी यानी विकल्प नंबर ये, शाहनामा की रचयिता होंगे फिरदौसी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बताना है दोस्तों। 8 नंबर हम लोग दोस्तों इसको शुरू से ही पढ़ते चला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल देखा जाए दोस्तों तो 1236 से 1240 होगा, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत में सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत किसने की थी? यह हमें बताना दोस्तों कि भारत में सिजदा एवं उपवास प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा बलबन यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जो कि दोस्तों हमारा थंबनेल का क्वेश्चन भी है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है हमें बताना दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोग भी दोस्तों क्वेश्चन के आंसर्स को मिलाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसको हम टेस्ट सीरीज़ के जरिए दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किताबुल रहला का लेखक, पहले लेखक जान लीजिए दोस्तों। किताबुल रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। अब यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये कहाँ के निवासी थे? तो हमारा आंसर होगा मोरक्को के। किताबुल रहला दोस्तों जिसके लेखक हैं इब्न बतूता, ये कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ये हमें बताना है 12 नंबर क्वेश्चन में।
शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। दोस्तों इनका बचपन का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो फरीद खां था। और उन्होंने ग्रैंड ट्रक रोड का दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों जीटी रोड के नाम से, कलकत्ता से पेशावर तक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी सासाराम, और ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब, यानी विकल्प नंबर सी। इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। मोपला विद्रोह, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921, दोस्तों कभी कभी इसमें भी पूछ लिया था, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन में इसमें भी डाल दिए हैं। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था, ये हमें बताना है, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये केरल में। विकल्प के अनुसार दोस्तों कहीं कहीं प्लेसों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया जाता है मालाबार तट, जो कि केरल में ही पड़ता है। तो दोस्तों अगर मालाबार तट दिया जाए तो आप समझ जाइए वो केरल का ही आंसर है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये मोपला विद्रोह, जो कि 1921 में हुआ था, वो केरल मालाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में दोस्तों जो साइमन कमीशन हम लोग जानते हैं आया था, उसका बहिष्कार किया गया था। गो बैक टू कमीशन दोस्तों कहाँ पे, लाहौर में। और इसके दौरान दोस्तों इनके मुख्य जो नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय, उन पर लाठीचार्ज किया था, जिसके वो पीड़ित हो गए थे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण, तो होगा दोस्तों हमारा आंसर सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे थे होगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए दोस्तों भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि गांधी इरविन समझौता है। गांधी इरविन समझौता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। कब हुआ था दोस्तों, 5 मार्च 1931 को, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, ये हमें बताना है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उनके दोस्तों कौन होंगे इन पत्रिका के संपादन, महात्मा गांधी, यानी विकल्प नंबर डी। हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का 19 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों इस 19 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हमें बताना है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों हेलेना पेट्रावना ब्लावत्स्की और सीनरी स्टील आलकाट, यानी दोनों है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, ये और बी दोनों, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे हेलेना पेट्रावना ब्लावत्स्की और सीनरी स्टील आलकाट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है, हमें बताना दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों आप लोग जानते हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, और इनका नारा था दोस्तों वेदों की ओर लौटो। ये दोस्तों यहाँ से इनके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश की कीर्ति पूछ लिया जाए दोस्तों तो भी स्वामी दयानंद सरस्वती, और वेदों की ओर लौटो तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 यानी 20 MCQs को यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा, और यहाँ से देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।